सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कथा को केवल सुनो ही मत, कोई एक आध सूत्र जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि रामायण भागवत ये सब ग्रंथ लाल कपड़े में लपेटकर घर में रख देते हैं और रोज आरती उतारते हैं। भाई ग्रंथों की आरती मत उतारो, जीवन में उतारो। रामायण और गीता की आरती नहीं, उसको जीवन में उतारो, तब अपने ग्रंथ में, अपने घर में ग्रंथों को रखने का फायदा। तो 7 दिन तक हम लोग इन ग्रंथों का दर्शन करेंगे, रसपान करेंगे, भगवान कृष्ण की प्यारी प्यारी कथाओं का हम दर्शन करेंगे और भगवान कृष्ण के जीवन से जो शिक्षा मिली है। देखो, इन 2 अवतारों ने बड़ा गजब का कार्य किया, भगवान राम और भगवान कृष्ण। परिवार में कैसे जीना है वह राम जी ने दर्शन कराया, और समाज और राष्ट्र में कैसे रहना है वो भगवान कृष्ण ने दर्शन कराया। हमारा पारिवारिक जीवन कैसा हो सीखो प्रभु राम से, और राष्ट्रीय चरित्र हमारा कैसा हो वो दर्शन करना है तो भगवान कृष्ण से दर्शन करो। सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, गजब का कार्य किया है दोनों अवतारों ने। इन दोनों अवतारों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान राम भगवान कृष्ण। और सबसे बड़ी खासियत देखो, हम थोड़े से दुख में कितने विचलित हो जाते हैं, कितने घबरा जाते हैं। भगवान कृष्ण को देखो, भगवान कृष्ण के जीवन में कितना दुख आया। अरे हम लोग किस्मत वाले हैं, कम से कम जन्मते ही मां का दूध तो मिलता है। हाँ, कन्हैया को देखो, जन्मते ही मां का दूध भी उनको नसीब न हुआ। वसुदेव जी के द्वारा उनको गोकुल पहुंचाया गया, और वहां जाकर कितने दिन चैन से रहे, ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन। 7वें दिन तो पूतना मौसी चली आई जहर लेकर। हाँ, जैसे तैसे उससे बचे ही थे, शकटासुर आ गया, फिर तृणावर्त आ गया। कोई न कोई असुर भगवान के पीछे ही पड़ा रहा। वहां से भाग करके जब मथुरा आए तो यहां स्वयं मामा जी कंस 4 पहलवानों के साथ उनका स्वागत करने को खड़े थे। शल, तौशल, मुष्टिक और चाणू। कुबलियापीड़ नाम के हाथी को भेज दिया द्वार पर ही। यहां से भाग करके द्वारिका गए, वहां भी कितने दिन चैन से बैठे। पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण भागते रहे, कभी यहां कभी। एक पांव उनका द्वारिका होता था तो दूसरा हस्तिनापुर होता था। भागते रहे पूरी जिंदगी। लेकिन इतने परेशान होने के बावजूद भी मेरा गोविंद कभी उदास नहीं हुआ, कभी टेंशन में नहीं थे, सदैव प्रसन्न चित्त रहे। ये दर्शन कराया कि जीवन की कैसी भी परिस्थिति याद आए मेरे भाई बहन, सदैव मुस्कुराते रहो। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, हर परिस्थिति में एक जैसे रहो, मौज में रहो। भागवत से हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। दुख में जितने परेशान हो जाते हो ना, दुख तुम्हारे ऊपर उतने हावी होते हैं। इसलिए परिस्थितियों से घबराओ, भगवान कृष्ण से सीखो, हर परिस्थिति का सामना करो। एक दिन मैं स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ रहा था, तो एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। पहली बार अयोध्या गए, अयोध्या में बंदर बहुत है, बहुत बंदर। तो सरजू स्नान करके स्वामी जी खड़े थे, इतने में एक बंदर ने उनको आंख दिखाई। अब बंगाल की दरा से आए, वहां कभी बंदर से परिचित तो थे नहीं, उसका स्वभाव भी उनको नहीं पता था। तो जरा आंख दिखाया बंदर ने तो डर गए, जरा पीछे हटे तो बंदर और आगे बढ़ा।
और आगे बढ़ा तो स्वामी जी एकदम घबरा कर भागे, और भागे तो बंदर पीछे ही पड़ गया, और पहले एक ही था, फिर तो 2-4 और उसके साथ, और भागने लगे तो पूरा झुंड बंदरों का, और इतने घबरा कर भागे जा रहे और बंदर पीछे पीछे। तब उधर से एक बूढ़े महात्मा आ रहे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी क्या हुआ? अरे बोले बाबा ये बंदरों का झुंड। महात्मा हंसने लगे, कहा ठहरो ठहरो रुको, हम तो रोज इन बंदरों से मुलाकात करते हैं, इनसे जितना डरकर भागोगे नहीं उतना भगाएंगे। एक काम करो, खड़े होकर जरा पत्थर उठाओ, ये अपने आप भाग जाएंगे। अरे बोले बाबा इतने सारे बंदर, अरे बोले पत्थर उठाओ तो सही। तो जैसे ही उन्होंने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और सारे बंदर रुक गए, और जैसे ही मारने को आगे बढ़े तो सब बंदर पीछे पीछे और भाग खड़े हुए। स्वामी जी एकदम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यही तो जीवन का हकीकत है कि परिस्थितियों से हम जितना घबरा कर भागते हैं ना, परिस्थितियां हमारे ऊपर और हावी होती चली जाती है। इसलिए परिस्थितियों से घबराओ ना, डटकर उनका सामना करो। भगवान कृष्ण ने यही तो सिखाया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।